नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज देखेंगे कर्क लगन। कर्क लगन में राहुदेव किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। जिन लोगों की पत्रिका में प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर का मतलब कर्क राशि, जिसके स्वामी चंद्रदेव होते हैं, तो इस राशि में बैठकर, इस लग्न में बैठकर राहुदेव किस प्रकार का परिणाम देंगे, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, राहुदेव की अपनी कोई राशि नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखें, ये जिस राशि में बैठे होंगे या जिस ग्रह के साथ बैठे होंगे, उस राशि और ग्रह के अनुरूप ये अपना फल प्रदान करते हैं। अगर किसी भी भाव में राहुदेव हैं और उसका राशिपति अगर मजबूत स्थिति में है, तो फिर राहुदेव के परिणाम भी अच्छे ही देखने को मिलेंगे। और वहीं अगर जिस राशि में राहुदेव हैं उसका राशिपति कहीं अशुभ ग्रहों से दृष्ट है या अच्छे भाव में नहीं बैठा हुआ, तो फिर राहुदेव के परिणाम भी बहुत खराब देखने को मिलते हैं। दोस्तों, राहुदेव की दशा में कई बारी इतना कष्ट देखने को मिलता है, इतनी परेशानियां देखने को मिलती हैं, क्योंकि परेशानी, रुकावटें, दिक्कतें, इन चीज़ों के कारक हैं राहुदेव। जब इनकी दशा महादशा चलती है तो आदमी के पास सबसे पहले तो ये व्यक्ति की बुद्धि को खराब कर देते हैं, व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता, तो इनकी दशा में ज़्यादातर निर्णय गलत होते हैं, जिनकी वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। कई बारी तो ये भी सोचने पे आदमी मजबूर हो जाता है कि मैं जीवित भी क्यों हूँ। इतने कष्ट कई बारी राहुदेव दे देते हैं। दोस्तों, इनके 3 भाव, तीसरा, छठा और 11वां, दशम में भी अगर ये अच्छी स्थिति में है तो परिणाम यहां भी ठीक मिलते हैं। वैसे इन 3 भावों में, 3, 6, 11, इन भावों में राहुदेव कारक होते हैं। अगर यहां राहुदेव मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, तो फिर परिणाम बहुत शुभ देखने को मिलते हैं। बाकी सारे भावों में इनके परिणाम बहुत ज़्यादा शुभ देखने को नहीं मिलते। दोस्तों, वृषभ और मिथुन, इन 2 राशियों में ये उच्च के होते हैं, वहीं वृश्चिक और धनु, इन 2 राशियों में ये नीच के होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, 15 डिग्री तक ही ये उच्च के या नीच के रहते हैं, उसके बाद सामान्य स्थिति। दोस्तों, पहले जब हम, मानिए हमने मंगल के बारे में देखा, हमने शनि के बारे में देखा, तो सूर्य से लेके शनिदेव तक तो हम ये देखते थे कि वो जिस भी भाव में बैठे हुए हैं, तो उस भाव का मैं वो किस प्रकार का परिणाम दे रहा है, किस प्रकार का नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ पे जब राहुदेव की बात करेंगे, या वो किस जगह कारक थे, किस जगह नहीं थे, लेकिन राहुदेव के बारे में जब बात करेंगे तो आप एक चीज़ को ध्यान रखिए कि वो जिस राशि में बैठे हुए हैं, अगर उसका राशिपति, चाहे वो मित्र है चाहे शत्रु, अगर मजबूत स्थिति में है तो राहुदेव के परिणाम भी अच्छे, अगर वो खराब स्थिति में है तो राहुदेव के परिणाम भी बहुत खराब देखने को मिलते हैं। जबकि दूसरे ग्रहों के बारे में ये था कि उनका अपना बलाबल था, मित्र के साथ बैठ के बहुत बली। इनका तो सिर्फ ये है, उस अगर पुराने हम ग्रहों की बारे में बात करें तो सूर्य से लेकर शनि तक, तो वो अगर खुद अच्छे स्थिति में बैठे हुए हैं तो फर्क नहीं पड़ता कि राशिपति अच्छी स्थिति में है या नहीं है, अगर वो खुद मजबूत होकर बैठे हैं। लेकिन यहाँ राहुदेव, क्योंकि इनकी अपनी कोई राशि नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखें, राशिपति पर ध्यान दें कि, या राहु जहाँ बैठे हुए हैं उस भाव पे ध्यान दें कि वो शुभ ग्रहों से दृष्ट है या नहीं, या अशुभ ग्रहों से दृष्ट है, या उसका राशिपति शुभ ग्रहों से दृष्ट है या अशुभ ग्रहों से दृष्ट है। उसके अनुरूप ही राहु और केतु ये दोनों परिणाम देते हैं।
तो अभी हम चर्चा राहु के बारे में कर रहे हैं, तो इसलिए राहु के बारे में बात करेंगे। तो राहु देव के राशिपति जहाँ बैठे हैं, अब जैसे लग्न में ही राहु अगर हैं तो ये चंद्रदेव की राशि है। कर्क राशि चंद्रदेव की राशि है, जो कि राहुदेव के परम शत्रु हैं। बल्कि राहुदेव तो चंद्रदेव को ग्रहण भी लगा देते हैं। तो परम शत्रु की राशि में बैठकर ये बहुत ज़्यादा अच्छा परिणाम नहीं देंगे। अगर इस लग्न में चंद्रदेव कहीं अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो इनके परिणाम कुछ अच्छे होंगे, लेकिन शत्रु राशि है तो बहुत ज़्यादा शुभ परिणामों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी चंद्रदेव कहीं अच्छी स्थिति में है तो परिणाम थोड़े ठीक हो जाएंगे। वरना राहुदेव अगर यहाँ हैं तो फिर जिंदगी में हर काम रुकावटों के बाद ही पूरा होगा। हर चीज़ में परेशानी, ऐसी ऐसी परेशानी जिनके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इनकी 3 दृष्टियां हैं। जहाँ ये बैठते हैं वहाँ से 5 घर आगे, 7 घर आगे और 9 घर आगे इनकी दृष्टि पड़ती हैं। ये देखें कि यही दृष्टियां गुरुदेव को प्राप्त हैं, जबकि वो कुंडली के सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह हैं। यही दृष्टियां राहु और केतु को भी प्राप्त हैं। तो कितने महत्वपूर्ण ग्रह हैं ये। ग्रह नहीं कहना चाहिए, छाया ग्रह हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बैठे हैं तो पंचम दृष्टि पंचम भाव पर होगी, सप्तम दृष्टि सप्तम पर और नवम पर। यहाँ से दृष्टि पंचम, क्योंकि ये शिक्षा का स्थान है, संतान का स्थान है। तो शिक्षा में दिक्कत, संतान होने में दिक्कत, संतान हो गई तो संतान से अनबन। वहीं ये दाम्पत्य को भी बिगाड़ने का काम करेंगे। दाम्पत्य शुरुआती दौर में तो बहुत मुश्किलों का सामना व्यक्ति को करना ही पड़ेगा। कई बारी तो दाम्पत्य टूटने के कगार पे आ जाता है, लेकिन चंद्रदेव अगर कहीं अच्छी स्थिति में है तो फिर ये नौबत नहीं आती। भाग्य का भी व्यक्ति को साथ इनकी दशा महादशा में बहुत ज़्यादा नहीं मिलता। तो कहना चाहिए कि अगर चंद्रदेव कहीं अच्छी स्थिति में नहीं है, चंद्रदेव खुद कहीं पीड़ित हैं, तो इनके बहुत अशुभ परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वहीं अगर ये द्वितीय भाव में है, ये 5 नंबर की राशि सूर्यदेव की राशि है, ये भी इनके मित्र नहीं है, सूर्यदेव को भी ये ग्रहण लगा देते हैं। तो यहाँ भी बैठकर ये बहुत अच्छे परिणाम नहीं देंगे। कुटुंबजनों से अनबन, व्यक्ति की वाणी अच्छी नहीं, साथ में इनकी दशा महादशा में व्यक्ति को धन से संबंधित भी परेशानी देखने को मिलती है। यहाँ से पंचम दृष्टि छठे भाव पर, तो व्यक्ति को ये रोग भी दे देंगे। इनसे संबंधित रोग, त्वचा से संबंधित, हड्डियों से संबंधित, दांतों से संबंधित रोग राहुदेव यहाँ पर दृष्टि डालकर दे देंगे। साथ में व्यक्ति के ऊपर शत्रु भी हमेशा हावी ही रहने का प्रयास करता है और कभी कभी तो ये व्यक्ति को कर्जे में भी डुबो देते हैं। तो बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर बैठकर नहीं मिलेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि अष्टम पर होगी। हर काम रुकावटों से पूरा होगा, क्योंकि ये भाव ही रुकावटों का है, दिक्कतों का भाव है, बहुत खराब भाव है कुंडली का। तो यहाँ पर दृष्टि डालकर हर चीज़ में रुकावटें, हर चीज़ में परेशानी, साथ में चोट फेंट लगने का भी खतरा राहुदेव यहाँ बैठकर बना देंगे। यहाँ से दशम पर दृष्टि, तो इनकी दशा में व्यक्ति को अपने कामकाज को लेकर भी दिक्कतों का ही सामना करना पड़ता है। व्यापार है तो व्यापार में, नौकरी है तो नौकरी में। वहीं राहुदेव अगर तीसरे भाव में है, जैसा मैंने बताया तीसरे भाव में ये कारक होते हैं। यहाँ 6 नंबर की राशि बुधदेव की राशि है, इनके परम मित्र हैं बुधदेव। अगर बुधदेव कुंडली में कहीं अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो फिर तो यहाँ पर राहुदेव के बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। भाई बहनों से सामंजस्य अच्छा, छोटी मोटी यात्राओं से लाभ। तो यहाँ बैठकर व्यक्ति पराक्रम करेगा, पराक्रमी व्यक्ति होगा और अपने पराक्रम के द्वारा हर सुख राहुदेव व्यक्ति को यहाँ पर दे देंगे। यहाँ से पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर होगी। वही दाम्पत्य, क्योंकि ये दाम्पत्य का भाव है, तो दाम्पत्य को लेकर शुरुआती दौर में दिक्कतें बनेंगी, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक। यहाँ से भाग्य भाव पर दृष्टि, व्यक्ति को इनकी दशा महादशा में भाग्य का भी सहयोग पूरा प्राप्त होता है। यहाँ से एकादश पर दृष्टि,
एकादश भाव क्योंकि आय का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, तो इनकी दशा महादशा में इच्छाओं की पूर्ति राहुदेव यहाँ से यहाँ दृष्टि डालकर व्यक्ति को ही करा देंगे। वहीं राहुदेव अगर चौथे भाव में है, चौथा भाव यहाँ 7 नंबर की राशि तुला राशि जो कि शुक्रदेव की राशि है, ये भी राहुदेव के मित्र हैं, तो इनकी दशा महादशा में व्यक्ति को, क्योंकि ये सुखों का भाव है, भूमि भवन वाहन इन चीज़ों का भाव है, माता का भाव है, तो इन सब चीज़ों में भी राहुदेव व्यक्ति को फायदा ही दिलाएंगे। भूमि भवन वाहन हर प्रकार का सुख राहुदेव यहाँ बैठकर भी व्यक्ति को प्राप्त करा देंगे। वहीं शुक्रदेव कहीं और बले अवस्था में हुए या यहाँ पर या शुक्रदेव के ऊपर शुभ ग्रहों की कहीं से दृष्टि पड़ जाए तो फिर राहुदेव के परिणाम और ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। यहाँ से अष्टम पर दृष्टि, कामों में रुकावटें जरूर आएंगी क्योंकि ये अष्टम भाव रुकावटों का ही भाव है, तो दिक्कतें कामकाज को लेकर जरूर आएंगी, लेकिन बाद में काम पूरा हो जाएगा। यहाँ से कर्म स्थान पर दृष्टि, इनकी दशा महादशा में व्यक्ति का कामकाज अच्छा चलेगा। 12वें भाव पर दृष्टि, तो व्यक्ति का ये खर्चा भी कराएंगे, लेकिन खर्चा कराने के साथ साथ व्यक्ति की आमदनी को भी बढ़ा देंगे। तो ऐसे में अगर राहुदेव इस लग्न में यहाँ पर किसी की भी कुंडली में है तो लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी इन चीज़ों से बचना चाहिए, वरना यहाँ से यहाँ पर दृष्टि डालकर इन चीज़ों पर अनावश्यक रूप से राहुदेव खर्चा करा देंगे। वहीं राहुदेव अगर पंचम में है, पंचम भाव जैसे मैंने बताया शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, तो यहाँ 8 नंबर की राशि, इस राशि में ये नीच के हो जाते हैं, तो नीच के होने की वजह से व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा में दिक्कतें, व्यक्ति की संतान उत्पत्ति होने में दिक्कतें, कई बार एबॉर्शन का भी चांस बना देते हैं, और संतान अगर हो गई तो फिर संतान से भी व्यक्ति का आपस में अनबन ही बनी रहती है, तो यहाँ बैठकर ये ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं देंगे। यहाँ से भाग्य पर दृष्टि, भाग्य का भी व्यक्ति को सहयोग इनकी दशा महादशा में प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, कोई भी ग्रह अपना अच्छा या बुरा परिणाम तभी देता है जब उसकी दशा महादशा चल रही हो, वरना उसके किसी भी प्रकार के परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर वो कभी अंतर्दशा में आता है तो परिणाम आएंगे, महादशा में है तो परिणाम आएंगे। तो अपनी दशा महादशा में कोई भी ग्रह अच्छे या बुरे परिणाम देता है। तो अगर राहु की दशा चलेगी तो यहाँ बैठकर भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, आय में भी दिक्कतें ही आएंगी, साथ में लग्न पर दृष्टि। दोस्तों, लग्न पर दृष्टि डालकर अगर राहुदेव नीच राशि से लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति से भी लोग बाग संबंध रखना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें यह रहता है कि ये कभी भी धोखा दे देगा। तो ऐसे व्यक्ति से लोग दूरी ही बना के रखते हैं, क्योंकि व्यक्तित्व को ये उतना अच्छा नहीं रहने देते। छठे भाव में अगर राहुदेव हैं, यहाँ भी इनकी नीच राशि है, तो यहाँ पर भी इनके परिणाम अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। जबकि मैंने बताया था कि यहाँ पे कारक होते हैं, लेकिन क्योंकि अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं तो इस लग्न में यहाँ बैठकर भी परिणाम अच्छे प्राप्त नहीं होंगे। रोग, शत्रु और ऋण इन चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है। व्यक्ति को रोग वही त्वचा संबंधित, हड्डियों से संबंधित और दांतों से संबंधित, खासतौर से यहाँ पर अगर राहुदेव किसी भी कुंडली में है तो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत ये व्यक्ति को जरूर दे देते हैं। यहाँ से कर्म स्थान पर दृष्टि, वही कामकाज में दिक्कत। 12वें भाव पर दृष्टि, व्यक्ति का कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी इन चीज़ों में बिना बात का पैसा खर्च होगा। साथ में धन भाव पर दृष्टि, तो धन की स्थिति भी बहुत ज़्यादा अच्छी इनकी दशा महादशा में व्यक्ति की नहीं रहेगी, बल्कि तरह तरह की परेशानियों का सामना इनकी दशा महादशा में व्यक्ति को करना पड़ता है। वहीं राहुदेव अगर सप्तम में है, सप्तम भाव जो कि पार्टनरशिप का भाव है, पति पत्नी का भाव है, यहाँ 10 नंबर की राशि मकर राशि है, शनिदेव की राशि है, तो ये देख लें कि शनिदेव कहीं अगर मजबूत स्थिति में बैठे हैं तो दाम्पत्य में बहुत दिक्कतें नहीं आएंगी, दाम्पत्य टूटने के कगार पर नहीं आएगा। लेकिन अगर कहीं शनिदेव अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हुए,
तिर्यक भावों में हैं या अशुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो फिर ये दाम्पत्य को तोड़ने का भी काम करते हैं। साथ में व्यापार अगर व्यक्ति कर रहा है तो व्यापार में भी तरह तरह की मुश्किलों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। पार्टनरशिप का भी भाव यही है, तो पार्टनरशिप में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें व्यक्ति को देखने को मिलती हैं। यहाँ से एकादश पर दृष्टि, वही कामकाज को लेकर परेशानी, आय को लेकर परेशानी। लग्न पर दृष्टि, लग्न पर दृष्टि डाल के ये व्यक्तित्व को खराब कर देंगे। ऐसा व्यक्ति अगर किसी के लिए भला भी करना चाहे तो व्यक्ति विश्वास नहीं करता, लगता है कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये कल को चल के धोखा देगा, तो व्यक्तित्व को ये अच्छा नहीं रहने देते। यहाँ से पराक्रम पर दृष्टि, वही व्यक्ति जितना पराक्रम करता है उसके अनुरूप उसे फल प्राप्त नहीं होते। दोस्तों वहीं राहुदेव अगर अष्टम में है, अष्टम भाव जो कि सबसे खराब भाव है कुंडली का, अगर राहुदेव यहाँ पर हैं और किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है तो फिर इनके परिणाम, या शनिदेव की क्योंकि राशि है, शनिदेव कहीं अच्छे भाव में बैठे हों। वैसे तो दोस्तों इस भाव का स्वामी जहाँ भी बैठेगा वो उस भाव से संबंधित परेशानियां पैदा कर देगा। तो ये कहना चाहिए कि शनिदेव कहीं अच्छी जगह भी बैठे हों तो पहले तो वो उस भाव को ही खराब कर रहे होंगे। तो राहुदेव यहाँ पर बहुत बिल्कुल भी अच्छा, बहुत तो छोड़िए, बिल्कुल अच्छा परिणाम नहीं देंगे। हर चीज़ में परेशानी, हर चीज़ में रुकावटें, खासतौर से चोट फेंट लगने का खतरा, साथ में बीमारी का खतरा, किसी न किसी प्रकार की बीमारी राहुदेव यहाँ बैठकर दे देंगे। यहाँ से व्यय स्थान पर दृष्टि, व्यक्ति का खर्चा बढ़ा देंगे। धन भाव पर दृष्टि, धन की स्थिति को बिल्कुल ठीक नहीं रखेंगे। अपनी दशा महादशा में व्यक्ति धन के लिए बहुत परेशान रहेगा। अगर शुभ ग्रहों से किसी शुभ ग्रह की दृष्टि, जैसे गुरुदेव की कहीं से दृष्टि यहाँ पड़ जाए तो फिर इन चीज़ों में कमी आएगी, सिर्फ कमी आएगी, ऐसा नहीं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर किसी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है तो फिर ये परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। यहाँ से चौथे भाव पर दृष्टि डालकर भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीज़ों की प्राप्ति में, बल्कि अगर है पहले से तो फिर ये कई बार बिकवाने का भी काम कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम कहने चाहिए राहुदेव यहाँ बैठकर देंगे। वहीं राहुदेव अगर नवम में है, दोस्तों ये गुरुदेव की राशि 12 नंबर मीन राशि गुरुदेव की राशि है, तो देख लें गुरुदेव कहीं अच्छी स्थिति में है तो राहुदेव के परिणाम यहाँ भी अच्छे देखने को मिलेंगे। यहाँ अगर राहुदेव हैं और गुरुदेव कहीं अच्छी स्थिति में है तो फिर भाग्य का व्यक्ति को पूरा साथ। यहाँ से लग्न पर दृष्टि, व्यक्तित्व ऐसा कर देंगे कि व्यक्ति जुगाड़ू किस्म का होगा, हर किसी से अपना काम निकालना जानता होगा। तो अपनी जुगाड़ की नेचर से, जुगाड़ू प्रवृत्ति से व्यक्ति अपने सारे कामकाज पूरे कर लेता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि पराक्रम पर होगी, व्यक्ति पराक्रमी होगा। साथ में यहाँ से नवम दृष्टि संतान भाव पर होगी तो व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा भी अच्छी, व्यक्ति की संतान भी अच्छी। वहीं राहुदेव अगर दशम में है, दोस्तों यहाँ मंगल देव की राशि में बैठे होंगे तो देख लें कि मंगल देव कहीं अच्छी स्थिति में है तो राहुदेव के परिणाम भी अच्छे देखने को मिलेंगे। और मंगल देव कहीं अगर अशुभ स्थिति में है या अशुभ ग्रहों से दृष्ट हैं तो राहुदेव के परिणाम भी फिर यहाँ अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों ये भाव, अगर मंगल देव कहीं अच्छी स्थिति में, तो ये भाव ऐसा है कि अगर व्यक्ति राजनीति में जाए तो अच्छे लेवल तक चला जाता है। राजनीति के लिए राहु का यहाँ होना बहुत शुभ माना जाता है। तो यहाँ बैठकर अगर व्यक्ति राजनीति में है या आगे जाना चाहता है तो परिणाम अच्छे देंगे। लेकिन अगर मंगल देव कहीं अच्छी स्थिति में नहीं है तो फिर राजनीति में भी व्यक्ति को फायदा नहीं होगा। यहाँ से धन भाव पर दृष्टि, मंगलदेव को देख लें, मंगलदेव अच्छी स्थिति में है, धन की स्थिति अच्छी, कुटुंबजनों से सामंजस्य अच्छा, व्यक्ति की वाणी भी ठीक। यहाँ से सप्तम दृष्टि माँ के स्थान पे भूमि, भवन, वाहन, वही इन सब चीज़ों की प्राप्ति भी राहुदेव यहाँ बैठकर करा देंगे। माता से भी व्यक्ति का सामंजस्य ठीक रहेगा। अगर मंगलदेव कहीं अच्छी स्थिति में नहीं है तो इन चीज़ों में बहुत कमी आ जाएगी। और यहाँ राहुदेव हैं क्योंकि ये पिता का भी स्थान है तो पिता से भी व्यक्ति का मनमुटाव रहता है।
यहाँ से छठे भाव पर दृष्टि डालकर वही मंगलदेव को देखें। अगर अच्छी स्थिति है तो रोग, शत्रु और ऋण, इन चीज़ों से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन कहीं मंगलदेव अच्छी स्थिति में नहीं है तो फिर व्यक्ति रोग, शत्रु और ऋण, इन चीज़ों से परेशान रहता है। वहीं राहुदेव अगर एकादश में है, यहाँ 2 नंबर की राशि वृषभ राशि है, ये शुक्रदेव की राशि है, राहुदेव के मित्र की राशि है। तो दोस्तों ये राहुदेव का कारक भाव है। यहाँ राहुदेव उच्च के भी हो जाएंगे। उच्च के होने की वजह से यहाँ पर राहुदेव के बहुत शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। धन, धान, भूमि, भवन, वाहन, सब चीज़ों का लाभ राहुदेव यहाँ बैठकर व्यक्ति को दिला देते हैं। यहाँ से पराक्रम पर दृष्टि, व्यक्ति पराक्रमी होगा। पंचम पर दृष्टि, शिक्षा दीक्षा अच्छी, संतान अच्छी। साथ में सप्तम पर दृष्टि, तो शुरुआती दौर में तो दाम्पत्य में दिक्कतें, लेकिन आगे चल के सब कुछ ठीक। तो बहुत अच्छे परिणाम कहने चाहिए कि राहुदेव के, अगर एकादश में राहुदेव वृषभ राशि में है, अपनी उच्च राशि में है, तो देखने को मिलेंगे। वहीं राहुदेव अगर 12वें भाव में है, यहां भी ये उच्च के होते हैं, तो ये यहां पर अपनी उच्च राशि में बैठकर व्यक्ति को उतना नुकसान तो नहीं देंगे क्योंकि अपनी उच्च राशि में है, लेकिन फिर भी कोर्ट कचहरी मुकदमा, क्योंकि ये भाव खराब है, तो कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी, इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। वरना अनावश्यक रूप से कोर्ट कचहरी और इन चीज़ों में ये बिना बात का पैसा खर्च करा देते हैं। दोस्तों अगर राहुदेव यहाँ है तो व्यक्ति अपने घर से दूर रह के अगर काम करे तो उसके लिए अच्छा रहता है। यहाँ से चौथे भाव पर दृष्टि डालकर ये भूमि, भवन, वाहन, इन चीज़ों की प्राप्ति तो कराएंगे, लेकिन परेशानियों के बाद। छठे भाव पर दृष्टि, दोस्तों छठे भाव पर दृष्टि अगर अपनी उच्च राशि से यहां डाल रहे हैं तो फिर कहना चाहिए कि रोग, शत्रु और ऋण, इन चीज़ों में व्यक्ति पड़ेगा तो जरूर, लेकिन क्योंकि अपने उच्च स्थान से दृष्टि डाल रहे हैं तो कुछ परेशानियों के बाद व्यक्ति इन चीज़ों से निकल जाएगा। लेकिन फिर भी कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी, इन चीज़ों से जरूर डरें। किसी प्रकार की भी बीमारी अगर व्यक्ति को है तो उसका प्रारंभिक रूप में ही, प्रारंभिक दौर में ही उपचार कराएं तो अच्छा रहता है। यहाँ से अष्टम पर दृष्टि, अष्टम भाव क्योंकि रुकावटों का भाव है, खराब भाव है, तो व्यक्ति जो भी कामकाज करेगा अगर राहुदेव यहाँ हैं तो उसमें रुकावटें भी देखने को मिलेंगी। रुकावटें, परेशानी, इन सब चीज़ों के बाद भी बड़ी मुश्किल से कोई काम संपन्न होगा। तो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं कहने चाहिए कि यहाँ भी राहुदेव अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन फिर भी अपनी उच्च राशि में है तो कहीं कुछ राहत रहेगी। दोस्तों अगर कहीं भी राहुदेव के अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिल रहे, आपकी कुंडली में कहीं भी राहुदेव बैठे हैं और उनकी दशा महादशा आपके ऊपर चल रही है और अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिल रहे, तो उनका मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सहरावे नमः। इस मंत्र का जाप 1 माला रोज इनकी दशा महादशा जब तक चलती है करने चाहिए। उससे राहुदेव के अशुभ परिणामों से बचा जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।